बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान में शैतान कैद है, फिर इंसान गुनाह क्यों करता है। माह रमज़ान मुबारक की जब आमद आती है तो ख़तीबन व वाज़ैन की ज़बानों पर एक मशहूर हदीस गर्दिश करने लगती है। तर्जमा: जब रमज़ान की पहली शब आती है, शैतान और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। एक मुनादी निदा देता है, ए खैर के मुतलाशियों आगे बढ़ो, और ए शर के तलबगारों पीछे हटो। और अल्लाह कई लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं और ये हर रात होता है। ये हदीस हमने भी कई दफ़ा सुना और किताबों में पढ़ा भी है, लेकिन इसके सही और दुरुस्त मफ़हूम तक शायद हम अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके हैं। हदीस पाक का ज़हरी मफ़हूम तो यही है कि रमज़ान की आमद पर शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन शैतान के कैद किए जाने से क्या मुराद है? क्या वाकई शैतानों को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है और इंसानों को इसके वसाइस से मामून व महफूज कर दिया जाता है? अगर ये मफ़हूम मुराद है तो ये सवाल बाकी रहता है कि फिर इंसान को मासूमियत व नाफरमानी और बुरे कामों पर कौन सी चीज़ आमादा करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से इंसान रमज़ान मुबारक के महीने में भी मासी व ज़नूब में मुलव्वस रहते हैं, और अगर हदीस शरीफ का ये मफ़हूम नहीं है और शैतानों के कैद किए जाने से हकीकतन कैद करने के मानी नहीं, तो फिर हदीस शरीफ का सही और दुरुस्त मफ़हूम क्या है और उलमा ने इसकी क्या तरजीह बयान की। ज़ेरे नज़र तहरीर इस मौजू को मुहित है। आइए उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल व तशरीहात की रोशनी में हदीस शरीफ का सही मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इंसानों से गुनाह क्यों सरजद होते हैं, कौन सी चीज़ गुनाहों पर उकसाती है। इंसान को गुनाह व मासूमियत की दावत देने वाली दो चीज़ें हैं। अव्वल तो शैतानी वसाइस हैं। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इंसानों को मासियात में मुब्तला करे। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ हरबे और तरीके इस्तेमाल करता है। वो इंसानों के दिल में मुख्तलिफ़ वसाइस व ख्यालात पैदा करता है जिनको इंसान कबूल करता है और गुनाह में मुलव्वस हो जाता है। दूसरी चीज़ खुद इंसान का नफ्स है, जिसे कुरान करीम में नफ्स अमारत से ताबीर किया गया है। ये इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये खुद इंसान की ज़ात में दाखिल है। किसी पल इंसान को इससे मौफिर नहीं है। ये इंसानों को गुनाहों और दुनियावी लज़्ज़तों की जानिब राग़िब करता है। इसको काबू में करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत व रियाज़त की ज़रूरत पड़ती है। मज़कूरा तफसील से इतनी बात मालूम हो गई है कि इंसान को गुनाह पर उकसाने वाले सिर्फ शैतान ही नहीं, बल्कि खुद इंसान का नफ्स भी है जो इसके पहलू में मौजूद है। चनोचा बहुत से उलमा कहते हैं कि रमज़ान में शैतान को हकीकतन कैद कर दिया जाता है, जिसकी कैफियत व हकीकत अल्लाह ताला ही को मालूम है। और इंसान रमज़ान मुबारक के महीने में जो गुनाह का इर्तिकाब करता है वो नफ्सियाती ख्वाहिशात की बिना पर करता है, यानी इसका नफ्स ही इसे गुनाहों की राग़िब दिलाता है और इंसान इस पर काबू करने की सूरत में इसका ग़ुलाम बन जाता है और इसके इशारों पर चलने लगता है। अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा हलीमी से नकल करते हुए फरमाते हैं कि शैतान के कैद किए जाने से ये मुराद हो सकता है कि शैतान वसाइस मुसलमानों पर असर अंदाज नहीं पाते, क्योंकि मुसलमान रोज़ा, तिलावत और दीगर मुशक्क़त तलब इबादतों में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान के वर्गलाने और बहकाने की क़ुव्वत मुतासिर होती है और मुसलमानों पर इसका कुछ असर ज़ाहिर नहीं होता। और जो लोग इबादत का एहतमाम नहीं करते, इन पर शैतानी वसाइस का असर अंदाज हो जाते हैं और वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि तमाम शैतानों को कैद नहीं किया जाता, बल्कि सरकश शैतानों को कैद किया जाता है। जैसा कि हदीस शरीफ के लफ्ज़ मर्दा से मालूम होता है कि यानी आम शैतान महबूस नहीं होते, वो ये दस्तूर इंसानों को वर्गलाने और बहकाने का काम जारी रखते हैं, और इन्हीं के लिए वसाइस के दाम में फंस कर बहुत से लोग रमज़ान में गुनाह के मर्तकब होते हैं। बहुत उलमा कहते हैं कि शैतान 11 महीने इंसानों पर अपना असर डालता रहता है और ये असर इंसानों के अंदर इस कदर रसीख और मजबूत हो जाता है कि शैतान 1 माह कैद भी रहे तो इसके डाले हुए असर के नतीजे में इंसान गुनाह में मुब्तला रहता है।
شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ان کے امور غیبیہ میں سے ہے جن کے متعلق ہماری یہ شان ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ ہی مسلمانوں کے ایمان و اعتقاد کے حق میں بہتر ہے کہ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں یہ جواب دیا، یعنی حدیث میں یہی ہے کہ اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق